प्रेस अजीजों, स्वयं परमेश्वर के वैभव में, दिव्य जीवन से, दिव्य स्वभाव से, जीवन की व्यवस्था से और आंतरिक अभिषेक से, और दो अन्य वस्तु है जीवन की संगति और जीवन का भाव। ये पुनरुत्थान के वैभव के उत्पाद हैं। अनंत जीवन एक दिव्य संगति लाता है। जब हमारे पास आत्मा में मसीह जीवन के रूप में है, तब हमारे पास उस जीवन के साथ संगति होती है। जीवन की संगति लहू के प्रवाह के रूप में है। हमारी देह का लहू हमारी देह का जीवन है। यदि हमारे शरीर में लहू ना हो तो कोई जीवन भी नहीं होगा, क्योंकि जीवन लहू में है। देह में लहू का प्रभाव भी है, और इस प्रवाह के कारण समस्त नकारात्मक वस्तुएं देह से नष्ट हो जाती हैं और पौष्टिक तत्व समस्त शरीर में प्रवाहित किए जाते हैं। दिन प्रतिदिन रक्त का प्रभाव अनावश्यक वस्तुओं को अपने साथ बहा कर ले जाता है और शरीर के प्रत्येक भाग को पौष्टिक तत्वों से भर देता है। रक्त का प्रभाव निरंतर इन दो प्रक्रियाओं को पूरा करता है। पहला तो नकारात्मक रूप से वह शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक तत्वों को बाहर निकालता है, और दूसरा सकारात्मक रूप से शरीर को मजबूत बनाता है। मेरे अजीजों, तो फिर जीवन की संगति क्या है? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। जैसा कि रक्त जीवन है, उसी प्रकार मसीह हमारा आत्मिक रक्त है, जो आत्मिक रूप से हमारा जीवन है। मसीह जो हमारा आत्मिक रक्त है, जिससे हमारा आत्मिक जीवन प्रवाहित हो रहा है। मसीह हमारे जीवन के रूप में सारे समय हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है, जैसा कि हमारे शरीर में रक्त प्रवाह निरंतर जारी है, और ये जीवन का प्रवाह ही जीवन की संगति है। जीवन के इसी प्रवाह और इसी संगति के चलते मसीह के तमाम वैभव तक हम पहुंचते हैं। मसीह के वैभव का निरंतर बहना, चलना सकारात्मक रूप से हमारे शरीर को मजबूत करता है। ये एक मजबूत करने वाली प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और नकारात्मक रूप से हमारे शरीर को शुद्ध करता है और तमाम हानिकारक वस्तुओं को बाहर निकालता है। केवल मेडिकल पद्धति ही हमें बता सकती है कि रक्त प्रवाह के कारण हमारे शरीर में कितने पौष्टिक तत्वों का समावेश होता है और कितने हानिकारक तत्वों को बाहर निकास होता है। इस तरह जीवन की संगति अनंत काल के जीवन को बहना है, जो मसीह है। उदाहरण के लिए, प्रकाश देने वाले बिजली के बल्ब पर यदि गौर करें तो बल्ब में लगने वाला विद्युत प्रवाह को मीटर के द्वारा नापा जाता है। यदि मीटर को बंद कर दिया जाए तो बल्ब का कोई भी प्रकाश नहीं होगा, बल्ब प्रकाश नहीं दे सकता। विद्युत का सारा दामोदर जिसे बोल सकते हैं कि विद्युत प्रवाह पर निर्भर करता है। जब विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जाता है तो बल्ब की प्रकाश देने की क्रिया भी समाप्त हो जाती है। मेरे अजीजों, हम अविश्वासियों के बचाए जाने से पूर्व हमारे अंदर ये प्रभाव नहीं था। मुझे स्वयं अपना अनुभव स्मरण है। मेरे उद्धार के पूर्व मुझे अपने अंदर किसी जीवित प्रवाह का अनुभव नहीं था, परंतु उद्धार के पश्चात जैसे मैंने प्रभु से प्रेम किया है, जितना उससे संपर्क किया और उसके लिए अपना जीवन जिया, उतना ही मैंने अपने अंदर किसी चीज को प्रवाहित और प्रसारित होते हुए महसूस किया है। यही जीवन का प्रवाह है या जीवन की संगति है। मेरे अजीजों, अनंत जीवन जो परमेश्वर का पुत्र है, वह कितना वास्तविक और महत्वपूर्ण है, यहां तक कि उसे स्पर्श किया और देखा भी जा सकता है, उसे सुना जा सकता है, उसे छुआ जा सकता है और उस पर कार्य व्यवहार भी किया जा सकता है। उसकी उद्घोषणा हो सकती है और उसे प्रचारित किया जा सकता है। मेरे जो पहला यूहन्ना 1 उसकी 1 से 3 आयत कहता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था
और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार भी तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारे ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। मेरे अजीजों, क्योंकि हम ये जीवन प्राप्त कर चुके हैं तो हमें संगति प्राप्त की है, जीवन के प्रवाह को प्राप्त किया है। जीवन की इस संगति के कारण हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में लाया जाना सहज है। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं या नहीं, ये इस बात को हम कैसे जान सकते हैं? एक प्रश्न हमारे सामने है। मेरे अजीजों, परमेश्वर प्रकाश है और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम प्रकाश का अनुभव करते हैं, एक रोशनी का अनुभव करते हैं। न केवल हम आंतरिक बहाव को महसूस करते हैं, बल्कि आंतरिक चमक को भी, जो केवल जीवन की संगति से आती है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि हमारे अनुभव का स्पष्टीकरण है। यदि इन अनुभवों को हम आमीन नहीं कह सकते तो मुझे भय है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ है। ये बिल्कुल वही है जिसका अनुभव हम अपने उद्धार के दिन से ही होना चाहिए था। यद्यपि संभव है कि हम उसका स्पष्टीकरण करने योग्य ना हो। मैं इसे दोहराना चाहता हूं कि हमारे अंदर कुछ चल रहा है, कुछ प्रवाहित हो रहा है, और जब हम प्रवाह में होते हैं तो हम कहीं और नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। फिर हमारे अंदर चमक है और सारी चीजें प्रकाश में हैं। अब हमें किसी बात में गलतफहमी नहीं है, चाहे वो सही हो या गलत हो, चाहे वो जीवन मरण का प्रश्न हो, सभी चीजें आंतरिक समझ से स्पष्ट हो जाती हैं। मेरे अजीजों, अतः जीवन के भाव का जीवन की सहभागिता के साथ गहरा संबंध है। जीवन की सहभागिता हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लाने के कारण जीवन के भाव को समझाने में सहायता करती है। जहां हम प्रकाश के रूप में परमेश्वर की चमक का आनंद ले सकते हैं, यह चमक हमें प्रत्येक बात में हमें स्पष्ट करती है। वो अंदर तक हमारे शरीर को भेदती है, जिसके द्वारा हमें एक कोमल किंतु जिज्ञासु भाव मिलता है। इस समझ के द्वारा छोटी से छोटी गलती तुरंत पकड़ में आ जाती है। जितना अधिक हम जीवन का प्रवाह मिलता है, उतने ही अधिक हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं और उतना ही अधिक चमक अनुभव करेंगे। हम जितनी चमक का अनुभव करेंगे, उतना ही हम एक जिज्ञासु और कोमल भाव का अनुभव करेंगे। इसी भाव के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, उसकी मर्जी और उसका तरीका जान सकते हैं। यही भाव प्रत्येक चीज को खोजती है और परीक्षण करती है। मेरे अजीजों, इसके अतिरिक्त ये जीवन की आंतरिक भाव सदा प्रभु के साथ हमारे संबंधों के माप पर निर्भर करती है। जब हम अपना मन शरीर पर लगाते हैं, तो जैसा कि हम रोमियो 8 बाब उसकी 6 आयत में पाते हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वयं को शरीर पर लगा रहे हैं, और शरीर पर मन लगाने का अर्थ है कि हम स्वयं पूरी तरीके से शरीर के साथ सहयोग कर रहे हैं। और जब हम शरीर के साथ सहयोग करते हैं तो परमेश्वर के साथ निश्चय ही हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। मेरे अजीजों, आपको याद है वे 3 चक्र जिसका केंद्र बिंदु एक था, वे मनुष्य के 3 भागों को दर्शाता है। देह जो है वो बाहरी भाग है, या जिसे कह सकते हैं कि बाहरी शरीर है, जिसका स्वभाव शैतान के भ्रष्टाचार के कारण वो बदल चुका है। मन प्राण है, मध्य भाग जो मनुष्य को दिखाता है, जो हम स्वयं हैं। त्रिएक परमेश्वर आत्मा में निवास करता है। केंद्रीय भाग मन जो देह और आत्मा के मध्य में है, उसके पास विकल्प है कि वो चाहे तो केंद्र की ओर बढ़े या बाहर की ओर। मेरे अजीजों, और रोमियो 8 बाब और उसकी 6 आयत को कभी ना भूले। यह पद पवित्र शास्त्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों में से एक है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये यूहन्ना 3:16 से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम केवल यूहन्ना 3:16 को याद रखें और रोमियो 8:6 को भूल जाए, तो हम अधूरा उद्धार पाए हुए मसीह विश्वासी हैं। हम कभी भी एक विजयी मसीह नहीं हो सकते।
अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए यूहन्ना 3:16 पर्याप्त है, परंतु रोमियो 8:6 बताता है कि हम किस प्रकार एक विजयी मसीह बन सकते हैं। मेरे अजीजों, अपने मन को स्थिर करने के लिए अर्थात स्वयं को स्थिर करने के लिए शरीर पर मन लगाने का अर्थ है मृत्यु। अपने मन या मन को आत्मा पर लगाने का अर्थ है जीवन और शांति। मृत्यु या जीवन की यही कुंजी है। मन तो बिल्कुल तटस्थ है, वो तो किनारे पर है, वो शरीर की तरफ भी मुड़ सकता है और आत्मा की तरफ भी मुड़ सकता है। अदन की वाटिका की कहानी को एक बार पुनः दोहराने की आवश्यकता है हमें। मनुष्य स्वतंत्र इच्छा में से किसी एक विकल्प को चुन सकता है। ज्ञान के वृक्ष को चुनने का मतलब मृत्यु है, परंतु जीवन के वृक्ष को चुनना जीवन है। हम इन दोनों के मध्य में हैं, उसके बीच में हैं। मृत्यु और जीवन के मध्य हम तटस्थ से खड़े हैं। ये बात हमारे चुनाव और व्यवहार पर निर्भर करती है। शैतान का प्रतिनिधित्व करने वाला पाप व्यक्ति के रूप में हमारे शरीर में है। उद्धार के पश्चात त्रिएक परमेश्वर आत्मा में है और अहम मन में है। हमारे जीवन और मृत्यु का रहस्य इस बात पर निर्भर है कि हमारा सहयोग किसके साथ है, आत्मा के साथ या शरीर के साथ। जब हम शरीर के साथ सहयोग करते हैं तो हमें मृत्यु मिलती है। जब हम आत्मा के साथ सहयोग करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ सहभागी हैं, जो वास्तव में जीवन है। मेरे अजीजों, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे पास मृत्यु है? एक प्रश्न आता है हमारे सामने। मेरे अजीजों, अनुभव के द्वारा जान सकते हैं। मृत्यु हमें एक प्रकार का आंतरिक भाव दिलाती है। ऐसा ही एक भाव खालीपन का है। जब हम खालीपन महसूस करते हैं तो हमें मृत्यु का एहसास होता है। मृत्यु हमें एक और चीज का भाव दिलाती है और वो है अंधेरापन। जब हम अपने अंदर अंधेरापन महसूस करते हैं तो मृत्यु प्राप्त होती है। मृत्यु हमें एक बेचैनी का भाव भी दिखलाती है, जिसमें अविश्राम और गड़बड़ी भी सम्मिलित है। ये एक ऐसा भाव है जिसे हमें बिल्कुल भी राहत नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर एक संघर्ष चल रहा है। कोई शांति नहीं, कोई चैन नहीं और विश्राम नहीं, कोई सुकून नहीं। मृत्यु का एक और अनुभव कमजोरी है। हम प्राय कहते हैं अब हमसे और अधिक सहन नहीं होता। मेरे जो ये संकेत करता है कि हम कितने कमजोर हैं। हम में कोई शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई वजन नहीं है कि हम अपनी विफलताओं के विरुद्ध खड़े हो सके। अंत में मृत्यु हमें निराशा, अत्याचार या दबाव का भाव देती है। ये सारी चीजें दबाव हैं क्योंकि हम कमजोर हैं। हमारे लिए ये सहज है कि हम दबाव में आ जाएं। क्यों? क्योंकि हमारा मन शरीर में लगा है, जिसका परिणाम मृत्यु है। खालीपन, अंधेरा, बेचैनी, कमजोरी और दबाव, ये सारी चीजें हमें मृत्यु का स्वाद का अनुभव दिलाती है। हम अपने अंदर के मनुष्य को जानते हैं। जब हम खालीपन, अंधकार, बेचैनी, कमजोरी और निराशा महसूस करते हैं, इसी प्रकार का अनुभव प्रमाणित करता है कि हम शरीर में हैं और शरीर के साथ ही खड़े हैं। मेरे से जो मृत्यु का ये भाव वास्तव में जीवन के भाव से होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वास्तविकता में मृत है, मरी लाश है, तो उसे किसी खालीपन, अंधेरे, बेचैनी और ऐसी अन्य चीजों का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। परंतु यदि उसमें जीवन होता तो चाहे जीवन बीमार और कमजोर ही क्यों ना होता, फिर भी उसमें कुछ तो खालीपन था, अंधकार का भाव होता। वो इन सभी चीजों को महसूस करने पाता, क्योंकि वह अभी भी एक जीवित व्यक्ति है। जीवित मनुष्य होने के नाते वो मृत्यु से संपर्क बनाए हुए है और उसके अंदर का जीवन ही उसे मृत्यु का भाव दिलाता है। जीवन के भाव का मुख्य कार्य और उद्देश्य ही मृत्यु का भाव दिलाना है। मेरे अजीजों, हालांकि मृत्यु का भाव केवल कुछ नकारात्मक है, सकारात्मक रूप से जीवन और शांति का भाव है। मेरे अजीजों, जीवन और शांति के स्वाद का भाव क्या है? सर्वप्रथम तो खालीपन के विरुद्ध वहां संतोष
और संपूर्णता है। हमें लगता है कि हम प्रभु से संतुष्ट हैं, हम उसकी उपस्थिति में संपूर्ण हैं, ना तो प्यासे हैं और ना ही भूखे हैं। दूसरी बात है कि हम प्रकाश का भाव रखते हैं, जो अंधकार के विपरीत है। हमारी आंतरिक संतुष्टि के साथ ही साथ हमारे अंदर प्रकाश चमक रहा है। हमारे अस्तित्व का रोम रोम प्रकाशमान है। प्रत्येक भाग पारदर्शी है, कुछ भी अपारदर्शी नहीं। बेचैनी के विपरीत हमारे पास शांति है, जो हमारी तमाम गड़बड़ियों में राहत पहुंचाती है। विश्राम के साथ शांति, चैन के साथ संगति और हर प्रकार की सहूलियत के चलते शांति का भाव हमारे अंदर है। किसी भी प्रकार के संघर्ष या विरोधाभास की भावना नहीं है। जीवन के अनुभव का एक और स्वाद है, कमजोरी के विरोध में शक्ति। हम पूर्ण शक्ति और जीवन के सामर्थ्य का अनुभव करते हैं। हमारे अंदर एक जीवंत बारूद है और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अंदर मानो एक नहीं बल्कि 4-4 मोटरें लगी हैं। कभी कभी हम अपने अंदर 10 लाख घोड़ों की शक्ति का अनुभव करते हैं। हमारे अंदर कोई वास्तविक रूप से शक्तिदायक वस्तु है जो तमाम कमजोरी पर विजय दिलाती है। कोई भी चीज हमें उलट पुलट नहीं कर सकती। प्रभु की स्तुति हो, ये जीवन और शांति की आंतरिक भावना है। मेरे जीजो, अंत में दबाव के विपरीत हमारे पास स्वतंत्रता है। जीवन के बहाव के चलते हम न केवल मुक्त हो चुके हैं, बल्कि समस्त कष्टों पर विजय हमने पाई है। कोई भी चीज हमारा दमन नहीं कर सकती। हमारे ऊपर जितना अधिक दबाव होगा उतना ही अधिक हम स्वर्गीय स्थानों में हैं। हम इसी प्रकार जीवन और शांति को महसूस करते हैं। हम अनुभव के द्वारा उनको देखते हैं और हम उनका अनुभव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम में जीवन है। ये जो जीवन हम में है वो सदा बहने वाला जीवन है और इसी बहने वाले जीवन के चलते हम परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहे हैं। अतः हमारे पास गहरी आंतरिक भाव है कि हम संतुष्ट हैं, अंतर्ज्ञान पाए हुए हैं, सामर्थ्यपूर्ण हैं, चैन है, मुक्त हैं, महत्वपूर्ण है। जितना अधिक हम जीवन की संगति में हैं उतना ही अधिक हम जीवन को महसूस करेंगे और जितना अधिक हम जीवन को महसूस करेंगे उतना ही अधिक जीवन की सहभागिता का आनंद उठा पाएंगे। इन दोनों का भाव सदा पारी पारी में होता है, अर्थात जितना अधिक जीवन की संगति उतना ही अधिक जीवन का भाव। प्रभु की महिमा हो। संगति और जीवन का भाव का उदय पुनरुत्थान से होता है। पुनरुत्थान का मुख्य वैभव स्वयं परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में मसीह के रूप में, दिव्य स्वभाव के रूप में, जीवन की व्यवस्था और पवित्र आत्मा के अभिषेक के रूप में रहता है। इन वैभवों के द्वारा गौण किंतु व्यवहारिक वस्तुएं प्राप्त होती है, जीवन की संगति और जीवन का भाव। मेरे जीजो, हम इस वचन के माध्यम से उस जीवन के उस भाव को समझ चुके हैं जो हमारे जीवन के अंदर है, जो हमारे जीवनों के अंदर जो चीजें होती हैं, कभी नकारात्मक चीजें, कभी सकारात्मक चीजें होती हैं, जिन चीजों के अंदर हम उलझे हुए रहते हैं। कभी हंसते हैं तो कभी हम रोते हैं, कभी उदास होते हैं तो कभी हम आनंद मनाते हैं। यदि आज हम इस वचन को ध्यान पूर्वक मनन करेंगे तो हम समझेंगे कि ये चीजों की शुरुआत किस तरीके से होती है और किस तरह से होती है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने जीवन के भाव को देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे जीवन का भाव है जो हमारे भीतर बहता है। परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि ये परमेश्वर प्रभु जी जीवन का भाव हम में निरंतर बहता रहे, कि ताकि परमेश्वर हम इन तमाम नकारात्मक चीजों को परमेश्वर अपने जीवन से बाहर करने पाए। हमारे जीवन पर प्रभु जी एक छत्र आपका अधिकार। यदि कोई व्यक्ति, कोई भाई या बहन किसी भी निराशा में है परमेश्वर, हताशा में है परमेश्वर, प्रभु जी उसके अंदर अपने जीवन का प्रभाव डालिए परमेश्वर। उस प्रभाव में परमेश्वर प्रभु जी वो बहने पाए परमेश्वर, और अपने जीवन के अंदर प्रभु जी तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए।
जितने लोगों ने प्रभु जी ये वचन सुनाए उनके ऊपर, उनके परिवार के तमाम लोगों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। For your presence